सोचिए, एक दिन आप अपनी आखिरी सांस लेते हैं, आपका शरीर ठंडा हो जाता है, फैमिली आपके चारों ओर खड़ी रो रही है, सभी को लगता है कि अब आप हमेशा के लिए चले गए, लेकिन अचानक आपका फोन बजता है और स्क्रीन पर वही आप, वही वॉइस, वही पर्सनालिटी, वही मेमोरीज, जैसे आप कभी मरे ही नहीं। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, ये असली फ्यूचर है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान शरीर से नहीं, डेटा से जिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तीर्था। वेलकम टू माय चैनल टेक आई। सो लेट्स स्टार्ट। मेटा, गूगल और इलन मस्क जैसी कंपनियां अभी इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का नाम है डिजिटल इमॉर्टैलिटी, मतलब मरने के बाद भी आपका डिजिटल वर्जन हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान सच में अमर हो सकता है? और अगर हां, तो इसके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आज हम आपको उस फ्यूचर में ले चलेंगे जहां लाइफ और डेथ का मीनिंग ही बदल जाएगा। डिजिटल ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट सिंपल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस माइंड ब्लोइंग है। डिजिटल ह्यूमन का मतलब है किसी इंसान के माइंड, थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज को एक कंप्यूटर में अपलोड करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फोन की फोटो को क्लाउड स्टोरेज में सेव करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके दादाजी का निधन हो गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप वीआर हेडसेट पहनते हैं और सामने आपके दादाजी होलोग्राम के रूप में खड़े हैं। वो आपसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आपकी बातें समझ रहे हैं, जैसे वो कभी गए ही नहीं। डिजिटल ह्यूमंस का गोल यही है, डेथ को टेक्निकली इरेलेवेंट बना देना। डिजिटल इमॉर्टैलिटी की जर्नी कुछ स्टेप्स में होती है। हमारा दिमाग 84 बिलियन न्यूरॉन्स और ट्रिलियन सिनेप्सिस से बना है। हर मेमोरी, हर इमोशन इन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस में स्टोर होती है। साइंटिस्ट्स अब ऐसे नैनो रोबोट्स और स्कैनर्स बना रहे हैं जो पूरे ब्रेन का डिजिटल ब्लूप्रिंट कैप्चर कर सकते हैं। जब ये ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है, तो इसे सुपर कंप्यूटर्स में अपलोड किया जाता है। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड लिटरली एक कंप्यूटर फाइल की तरह स्टोर्ड हो गया। अब एआई एल्गोरिथम्स इस डेटा को प्रोसेस करके एक डिजिटल ब्रेन मॉडल बनाते हैं। ये मॉडल बिल्कुल आपकी तरह सोच सकता है, आपके डिसीजंस ले सकता है, यहां तक कि आपके जोक्स और हैबिट्स को भी कॉपी कर सकता है। इस डिजिटल माइंड को एक 3D एवटार या होलोग्राम बॉडी दी जाती है और बूम, अब आप वर्चुअल दुनिया में हमेशा के लिए जी सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां डेथ का कोई मतलब नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रोसेस अभी शुरू हो चुकी है। मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा एक वर्चुअल यूनिवर्स बना रही है जहां लोग डिजिटली इंटरैक्ट कर सकते हैं। उनका गोल है कि आने वाले 10 साल में लोग वर्चुअल सिटीज में डिजिटल वर्जन्स के साथ रहेंगे। इलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसी चिप बना रही है जो आपके ब्रेन सिग्नल्स को रीड और राइट कर सकती है। फ्यूचर में ये चिप आपके थॉट्स को डायरेक्ट कंप्यूटर में अपलोड करेगी। इलॉन मस्क का ड्रीम है कि ह्यूमंस और एआई मर्ज हो जाएं। चाइना की कुछ कंपनीज ऐसे होलोग्राम्स बना रही हैं जो डेड लोगों को फिर से जिंदा कर देती हैं। लोग अपने लॉस्ट लव्ड वंस से वीआर में बात कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान हमेशा के लिए जा नहीं रहा, बस सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह नई दुनिया में शिफ्ट हो रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी सही तरीके से यूज हो, तो ये हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। डेथ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, लोग डिजिटली हमेशा जिंदा रहेंगे। नो मोर फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस फॉरएवर। इमेजिन कीजिए, आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम और स्टीवन हॉकिंग जैसे महान लोग अपने डिजिटल माइंड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पर्सनली पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की प्रैक्टिस डिजिटल पेशेंट्स पर कर सकते हैं, जिससे रियल सर्जरीज सेफर होंगी। डिजिटल ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जा सकता है। नो नीड फॉर ऑक्सीजन, फूड या फिजिकल बॉडी। स्पेस एक्सप्लोरेशन कभी इतना आसान नहीं रहा, लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इसका डार्क साइड भी बहुत खतरनाक है। अगर आपके 2 वर्जन्स एग्जिस्ट हों, एक असली आप और एक डिजिटल आप, तो असली कौन होगा? सोसाइटी में ट्रस्ट कंप्लीटली टूट सकता है। अगर किसी हैकर ने आपके डिजिटल ब्रेन को हैक कर लिया, तो वो लिटरली आपके थॉट्स और डिसीजंस कंट्रोल कर सकता है। आप अपनी खुद की माइंड के स्लेव बन जाएंगे। बिग टेक कंपनीज आपके डिजिटल वर्जन को बेच सकती हैं। आप मरने के बाद भी सिर्फ प्रॉफिट मशीन बन जाएंगे। अगर लोग डिजिटली अमर हो गए, तो पॉपुलेशन कंट्रोल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अर्थ पर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे
और असली दुनिया पूरी तरह कोलैप्स हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2048 तक सिंगुलैरिटी मोमेंट आएगा, यानी वो साल जब एआई और ह्यूमंस मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद डेथ सिर्फ एक ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएगी। डिजिटल ह्यूमंस, ये फ्यूचर कितना अमेजिंग होगा या कितना टेरिफाइंग, ये हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। सोचिए, अगर आपके पास हमेशा जीने का मौका हो, क्या आप अपना दिमाग अपलोड करेंगे या नेचर के लॉज को चैलेंज करना गलत होगा? लेकिन अगर आपको यह स्कैरी लगा, तो अगली बार हम बात करेंगे एआई गॉड्स के बारे में, मशीन्स जो खुद का रिलीजन बनाएंगी। स्टे ट्यून्ड।